आज से पहले आप लोगों ने तो टाइम टेबल की बहुत सारी थ्योरीज और स्टोरीज सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है एक ऐसा कार्टून जो फ्यूचर बताती हो? फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये सब बातें सालों पहले इस कार्टून में दिखाई जा चुकी है। मैं गौरव आपको ऐसे ही कुछ बातों से रूबरू कराऊंगा अपने इस गौरव वर्ष में। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ सिम्पसन्स कार्टून की। इस कार्टून में दिखाई गई बहुत सारी प्रेडिक्शंस सच हो गई है और बहुत सारी होनी बाकी है। तो क्या आपको पता है 9/11 वाली इंसिडेंट्स बहुत पहले सिम्पसन्स के एपिसोड में दिखाई जा चुकी है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा, ये भी इसने बहुत पहले ही बता दिया था। एक हम ही है जो इस कार्टून में दिखाई जाने वाली बातों को इग्नोर करते हुए आए हैं। इस कार्टून ने यहाँ तक बता दिया था कि डिज्नी कब क्या करेगी, कौन सा स्टोर पे कब ताला लगेगा, कौन नोबेल प्राइज जीतेगा, गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग कैसी होगी। तो क्या ये सब बस इत्तेफाक है या इस शो के राइटर वास्तव में अंतर्यामी है? तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। नंबर 1, ग्लोबल पेंडेमिक आएगा और अपने साथ कहर लाएगा। ऐसा मैं नहीं, मिस्टर सिम्पसन के आज से 28 साल पहले 1993 में ही आज के 2022 का प्रेडिक्शन कर दिया गया था। ये आपको सिम्पसन्स के सीजन 4 एपिसोड नंबर 21 में सिम्पसन्स की दुनिया में ग्लोबल पेंडेमिक का कहर ले आया था। जो वायरस था, उस वायरस का नाम था ओसाका फ्लू। ये दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा था और हरा भरा जो धुआं आपको स्क्रीन के देख पा रहे हैं, ये वही है। इस कार्टून में दिखाया गया ये वायरस जापान से ऑरिजिनेट हुई थी, जहां एक जापानीज वर्कर के बक्से में खांसने की वजह से ये चाइना पहुंची और वहां से अन्य देशों में फैलने लगा। और हैरानी की बात यह है कि हमारा आज का 2020 का सीन भी कुछ ऐसा ही था। नंबर 2, डिज्नी का नेक्स्ट मूव। अगर मैं आपसे बोलूं कि डिज्नी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, कौन सी मूवी लगेगी, डिज्नी को कौन खरीदेगा या किसको बेचेगा, तो आप बोलोगे गौरव भाई मुझे क्या पता। लेकिन ऑन से अगेन मिस्टर सिम्पसन को ये सारी बातें पता था। 1998 में आई व्हेन यू डिसअपॉइंटेड स्टार के एपिसोड में ये बैनर फॉक्स स्टूडियो के बाहर दिखाई गई है। गौर से देखिए इस बैनर को, इसमें लिखा है ए डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी। आखिर डिज्नी कब से फॉक्स को ऑन करने लगा? वेल गाइस, इस एपिसोड के 14 साल बाद 2012 से ऑन करने लगा और ऐसे करके इसने सिम्पसन की 14 साल पहले की गई भविष्यवाणी को भी सच कर दिया गया था। और एक बोनस पॉइंट ये है कि डिज्नी ने फॉक्स को ऑन करने के साथ साथ मिस्टर सिम्पसन्स को भी ऑन कर लिया था। नंबर 3, जान को जानवर से खतरा। जी हाँ, 1993 में सिम्पसन में दिखाए गए एक एपिसोड में जिसमें एक मैजिशियन अपने शो में व्हाइट टाइगर के साथ मैजिक दिखाता है, लेकिन वो टाइगर अचानक बेकाबू हो जाता है और अपने मालिक पे ही हमला कर देता है। जो सिम्पसन ने अपने एपिसोड में जो जापानीज मैजिशियन दिखाया था और रियल लाइफ में लास्ट वेगस में रहने वाले मैजिशियन थे, इसी के 10 साल बाद 2003 में ऐसे ही कुछ हुआ। व्हाइट टाइगर ने अचानक अपने मालिक पे हमला कर दिया, जिससे उनकी पूरी करियर खत्म हो गई। नंबर 4, इलेक्शन का बड़ा झोल। दोस्तों, आपने वोटिंग पोल में झोल झपट्टा होते देखा था। वेल, ये चीज मैंने तो 2008 में सिम्पसन के एपिसोड 4 में होते हुए देखी थी। मैंने और बाकी सिम्पसन के फैन के बाद ये चीज पूरी दुनिया ने होती हुई देखी थी। इस एपिसोड में होता कुछ यूं है कि जब सिम्पसन अपना वोट ओबामा को देना चाहता है तो वो वोट उसके अपोजिशन मिट रॉम्नी को चला गया था। और ये झोल बस सिम्पसन के साथ ही नहीं हुआ, पूरा अमेरिकन सिटीजन्स के साथ हुआ, वो भी इस एपिसोड के रिलीज होने के पूरे 4 साल बाद। जब लोगों ने अपना वोट ओबामा को देना चाहा था तो वो वोट मिट रॉम्नी को चला गया था। नंबर 5, स्टोर पे लगा ताला। अगर एक कार्टून अपने एपिसोड में एक स्टोर को बैंकरप्ट होते हुए बताता है तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सोचो, सालों पहले ये बताया गया ऑन स्क्रीन शो अगर ऑफ स्क्रीन रियल लाइफ में हो जाए तो। 2006 में एक एपिसोड में सिम्पसन परिवार पूरी फैमिली के साथ मॉल घूमने जाते हैं, जहां एक फेमस स्टोर जेसी पेनिस एकदम शांत और बिखरा हुआ मिलता है क्योंकि उसका बिजनेस बैंड रुपीस का शिकार बन गया था। अगर इसी को फास्ट फॉरवर्ड करते हुए इसके 14 साल बाद 2020 में कोविड के वजह से ये स्टोर बैंकरप्ट हो जाता है और सिम्पसन की ये भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। नंबर 6, नोबेल प्राइज कौन जीतेगा। दोस्तों, इस साल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कौन जीतेगा, गेस करो। टेंशन किस बात की, हमारे सिम्पसन है ना, ये अंतर्यामी लोग ये भविष्यवाणी भी कर चुके हैं। साल 2010 में आई एपिसोड में सिम्पसन बेट लगाता है कि नोबेल प्राइज कौन जीतेगा और इसके ही 6 साल बाद 2016 में बेन हार्मस्ट्रॉम इस किताब को जीत चुके हैं और उस तरह सिम्पसन की ये बात भी सच हो निकली थी। नंबर 7, गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग। दोस्तों, हम लोगों को पता है एक ड्रामा सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग के साथ 2020 की शुरुआत हुई, लेकिन क्या आपको पता है इसके 3 साल पहले ही मतलब 2017 में द सिम्पसन ने गेम ऑफ थ्रोन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट ट्विस्ट को बता दिया था। अगर आप बोलोगे यार ऐसे कैसे हो सकता है, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप इस एपिसोड को देखो। इसमें सिम्पसन का परिवार एक ड्रैगन को पूरी बस्ती में आग लगाते हुए देख रहा है। वही इस ड्रामा सीरीज में भी ऐसा ही कुछ देखा गया, जिसमें एक ड्रैगन आग की लपटें बरसा रहा है। अगर ये इत्तेफाक है या इसके डायरेक्टर ने सेम टू सेम छापी है ये सीन फ्रॉम सिम्पसन। नंबर 8, 9/11 की वार्निंग।
9/11 के इस घातक इंसिडेंट्स को कोई नहीं भुला सकता, लेकिन उसके 4 साल पहले ही मिस्टर सिम्पसन ने इस बात की वार्निंग दी थी। 1997 में आई एक एपिसोड में द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क वर्सेस हुमर में एक पोस्टर दिखाया जाता है जिसमें लिखा है न्यूयॉर्क, वो भी बस $9 में। लेकिन जब आप इस तस्वीर को अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा 9/11। अगर वो 11 कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विंस टावर ही है जहां यह घातक घटना घटी थी। जब सिम्पसन फैन ने इस घटना को रियल में होते हुए देखा तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। जब इस शो के राइटर मिस्टर जीन से पूछा गया तो उन्होंने इसको बस एक इत्तेफाकी बताया। नंबर 9, डोनाल्ड ट्रंप बनेगा प्रेसिडेंट। तो क्या आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के 16 साल पहले ही सिम्पसन ने अमेरिका के फ्यूचर प्रेसिडेंट का नाम और चेहरा दोनों बता दिया था। 2010 में बैक टू द फ्यूचर एपिसोड में अमेरिका का फ्यूचर बताया गया है। उसी में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट बनता दिखाया गया है। और जब इस बारे में सिम्पसन के राइटर से पूछा गया तो उन्होंने बोला उन्हें याद नहीं इस एपिसोड को किसने और क्यों बनाया। नंबर 10, इवाका ट्रंप जो 2028 में यूएसए की प्रेसिडेंट बनने की वे में दौड़ने वाली है। अब ये तो हमें 2028 में ही पता चलेगा ये सच होगा या नहीं। अब या इस कार्टून के डायरेक्टर के पास कोई टाइम ट्रैवल मशीन है या बस ये सब महज एक इत्तेफाक है। ऐसे ही सिम्पसन ने बहुत सारी प्रेडिक्शंस करी है और उनके सच होने की पॉसिबिलिटी मोर देन 90% है। अगर आपको उन पे एक वीडियो चाहिए हो तो इस वीडियो पे 100 लाइक्स करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं गौरव आप लोगों को फिर यही मिलूंगा ऐसे ही कुछ क्वांटम फिजिक्स और टाइम ट्रैवल की बातों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।